होगा और हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा, एक्स नॉर्म आएगा। और ये हमने पीछे जो भी लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर था उसमें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में ये हमने किया है कि हमारे पास ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास सुप्रीमम ऑफ यहाँ पर था कि x जो है वो डोमेन ऑफ f से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अगर x जो है वो डोमेन ऑफ f से ही बिलोंग करेगा और x जो हमारे पास नॉर्म है वो 1 की इक्वल आ जाएगी, तब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि f नॉर्म जो है वो किसकी इक्वल होगी, सुप्रीमम x बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ f से और x की नॉर्म जो है वो 1 की इक्वल है और हमारे पास ये आ जाएगा f ऑफ x और उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x इज लेसर इक्वल टू f नॉर्म एंड x। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पेशल केस बनेगा। ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास अगर नॉर्म x जो है वो 1 आ रही होगी तो f ऑफ x जो है वो लेसर इक्वल हो जाएगा f नॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल आ रही है फंक्शनल की। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास नॉर्म की कि अगर हमारे पास एक नॉर्म हमने डिफाइन की है जो कि x से r पर है ऑन ए नॉर्म्ड स्पेस x एंड डॉट नॉर्म, तो ये हमारे पास क्या होगी, इज ए फंक्शनल ऑन x विच इज़ नॉट लीनियर। ये फंक्शनल तो होगी लेकिन लीनियर नहीं होगी। ठीक है, वो कैसे हम देख सकते हैं इसको, अगर हम ये देखें कि हमारे पास अगर कोई भी अगर हम कह दें कि हमारे पास x जो है वो स्मॉल x जो है वो x से बिलोंग कर रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो x नॉर्म है वो हमारे पास r से अगर बिलोंग कर रही होगी, तो अगर हम कहें कि अल्फ़ा x जो है अल्फ़ा f की नॉर्म इसमें अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज हो माइनस एक्स और हमारे पास अगर नॉर्म उसकी माइनस एक्स की नॉर्म आ रही हो, तो वो हमारे पास डेफिनेशन की उसकी डेफिनेशन से वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस नॉर्म ऑफ एक्स। लेकिन वो हमारे पास माइनस नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आता, वो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है। इस वजह से वो हमारे पास फंक्शनल जो है वो लीनियर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वो ये जो है ये हमारे पास क्या होती है, इसके डॉट प्रोडक्ट जो है वो लीनियर भी होती है और बाउंडेड भी होती है। ठीक है, अगर हम कहें कि फेमिलियर डॉट प्रोडक्ट विद वन फैक्टर केप्ट फिक्स्ड डिफाइन ए फंक्शनल एफ जो है वो R3 से R पर है बाय मींस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट ए, जिसमें हमने कहा है एक्साई 1 अल्फा 1 प्लस एक्साई 2 अल्फा 2 प्लस एक्साई 3 अल्फा 3, जिसमें ए जो है वो हमारे पास फिक्स है जिसको हमने अल्फा जे कह दिया है जो कि R3 से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें क्या है कि एफ जो है वो लीनियर भी होगा और एफ जो है वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, अब अगर हम ये देखें एफ ऑफ एक्स, इसी का अगर हम नॉर्म ले लें, ठीक है, तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके को ला जाएगा, एक्स डॉट ए के। अगर हम ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसकी काशी शुवार्ट्ज थ्योरम की कि हमारे पास x डॉट ए है अगर, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस इक्वल होगा x की नॉर्म से और साथ में हमारे पास आ जाए अगर a की नॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हम इसमें देखें x नॉर्म जो है ये हमारे पास अगर 1 के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास केस बन जाएगा कि f नॉर्म जो है वो किसके लेस और इक्वल हो जाएगी, a नॉर्म के। ठीक है, ये हम 3 इक्वेशन से कह सकते हैं, ये जो ऊपर हमने जिसको हमने f ऑफ x इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, x जो है वो 1 के इक्वल है विच इज f ऑफ x, वो जो ऊपर हमने कहा था उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 से ये हम कह सकते हैं कि ये जो है f नॉर्म जो है वो लेस और इक्वल हो जाएगी a नॉर्म से। इफ वी टेक द सुप्रीमम ओवर ऑल x ऑफ नॉर्म 1, अगर हम नॉर्म 1 से सुप्रीमम से हम क्या करें, ओवरऑल x से हम 1 के हिसाब से नॉर्म लें,
तो वो क्या होगा कि x जो है वो क्या है a के इक्वल आ जाएगा। और जो लास्ट पे हमारे पास इक्वेशन बनी थी, जो हमने ऊपर लास्ट पे इक्वेशन बनाई थी और जिसको कहा था कि एक स्पेशल केस है, तो उस केस के हिसाब से हमारे पास f नॉर्म जो है वो ग्रेटर इक्वल आ जाएगा f ऑफ a डिवाइडेड बाय a नॉर्म। अब f ऑफ a ये जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, a नॉर्म के स्क्वायर के। ठीक है, a नॉर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय a नॉर्म, और ये कैंसिल होकर हमारे पास a नॉर्म के इक्वल आ जाएगा, जिससे हमारे पास क्या आ गया है कि नॉर्म ऑफ f जो है वो किसके इक्वल है, a के। f नॉर्म इज इक्वल टू a नॉर्म का मतलब है कि हर डॉट प्रोडक्ट जो है वो फंक्शनल की लीनियर भी होती है और बाउंडेड भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक दूसरी एग्जांपल है, another practically important functional on CAB is obtained if we choose a fixed T naught belongs to J which is equal to AB and set f of 1x is equal to x T naught, और जिसमें x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इस हमारे पास इस फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। और f1 जो है वो लीनियर भी होगा और f1 जो है वो बाउंडेड भी होगा, और उसकी जो नॉर्म है f1, अगर हम कहें f1 की जो नॉर्म है वो इक्वल आएगी 1 के। ठीक है, इनफैक्ट वी हैव f1x विच इज इक्वल टू x t नॉट। अगर हम इसका ले लें नॉर्म ले लें तो वो क्या आ जाएगी, ये लेस और इक्वल आ जाएगी x नॉर्म के। ठीक है, और इससे ये जाहिर हो रहा है कि f1 की जो नॉर्म है वो हमेशा लेस और इक्वल होगी 1 के। ये हमने जो इक्वेशन स्टार्ट में हमारे पास इक्वेशंस दो आई थी, हम उनसे भी बता सकते हैं कि ये जो है हमारे पास लेस और इक्वल होगा 1 के। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x नॉट अगर 1 होगा तब हमारे पास x नॉर्म जो है वो भी किसकी इक्वल आएगी, 1 के। और फिर लास्ट वाली इक्वेशन जो थी जिसमें हमारे पास f ऑफ x जो था वो लेस और इक्वल था f नॉर्म और x नॉर्म के, उधर से हम ये कह सकते हैं कि f1 नॉर्म जो है वो ग्रेटर इक्वल आ जाएगी f1 x नॉट के, और ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है, f1 नॉर्म जो है वो किसके ग्रेटर इक्वल होगी, जिसको हम डेफिनेशन से भी ये भी कह सकते हैं कि ये सुप्रीमम ऑफ f1 x नॉट के इक्वल होगी, और x जो है वो क्या है, x का नॉर्म जो है वो 1 के इक्वल है, तो f ऑफ 1 x जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो f1 नॉर्म वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1 के। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शनल होता है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ये भी हमारे पास लीनियर और बाउंडेड होता है। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है आवाज। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। हाँ भाई जैन, अब आपको आवाज आ रही है? जैन पास आ रही है सर जी आवाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस का हमारे पास इसका थ्योरम है, जिसमें अगर लीनियर फंक्शनल f जो है विद डोमेन d ऑफ f इन ए नॉर्म्ड स्पेस, वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा इफ एंड ओनली इफ f इज बाउंडेड। अगर हम कहें कि f जो है वो किसी भी नॉर्म स्पेस n से तो किसी भी फील्ड f पर मैप हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होगा इफ एंड ओनली इफ अगर f जो है वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि f जो है वो कंटिन्यूस है किसी भी नॉर्म स्पेस n पर। ठीक है, अगर वो किसी भी नॉर्म स्पेस n पर कंटिन्यूस है, तो पीछे हमने रिजल्ट एक देखा था कि अगर f जो है वो किसी भी नॉर्म स्पेस n पर कंटिन्यूस है तो f जो है वो हर उसके पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। देन f इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू n फॉर गिवन एनी
epsilon greater than 0, there exists a positive real number delta which is equal to delta of epsilon such that x belongs to n। यहाँ पर हम फिर डेफिनेशन अप्लाई करके उसके देख सकते हैं कि x माइनस एक्स नॉट की नॉर्म जो है वो किसके लेस आ जाएगी, डेल्टा के। ठीक है, फिर हम इसमें से नेक्स्ट हम इसके क्या बता सकते हैं कि f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट जो है वो ये हमारे पास किसके लेस होगा, ये एप्सिलॉन के लेस होगा। जिसमें से हम f जो है क्योंकि लीनियर फंक्शनल है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f जो है वो x माइनस एक्स नॉट और उसके अगर हम लें नॉन तो वो उसके लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट किया कि y जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, किसी भी नॉर्म स्पेस n से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं x को x नॉट प्लस डेल्टा ओवर y नॉर्म साथ में y। ठीक है, अब x नॉट जो है वो इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ हम उसको जाकर माइनस कर सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट जो है वो डेल्टा ओवर y नॉर्म y आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ नॉर्म लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट नॉर्म आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू डेल्टा ओवर वाई नॉर्म और साथ में y। अब डेल्टा ओवर वाई नॉर्म जो है वो बाहर आ जाएगा और f जो है वो y पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए ये सारी चीज़ क्योंकि ये हमारे पास जो था ये हमारे पास लेस इक्वल था डेल्टा के, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ये हमारे पास किसके इक्वल किससे लेस होगा, ये हमारे पास एप्सिलॉन से लेस होगा क्योंकि ये हमारे पास एप्सिलॉन से लेस था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो एफ ऑफ वाई जो है वो लेस किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर डेल्टा और वाई नॉर्म के लेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर डेल्टा को हम नाम दे देते हैं के का। तो अगर हमारे पास फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ वाई ऑफ नॉर्म ये हमारे पास किसके लेस आ जाएगा, के वाई नॉर्म के। ठीक है, जहाँ पर के हमारे पास एप्सिलॉन ओवर डेल्टा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ये हमारे पास बाउंडेडनेस की कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। इसका मतलब कि हमारे पास अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन हमने लिया तो वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। यहाँ तक कोई सवाल? अब नेक्स्ट हमारे पास है डुअल और कंजुगेट स्पेस ऑफ नॉर्म्ड स्पेस। ठीक है, अब हमने इसमें कंजुगेट और डुअल स्पेस देखना है कि वो क्या होती हैं। अगर हम कहें कि x जो है वो हमारे पास कोई भी नॉर्म्ड स्पेस है, ठीक है, देन सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन x constitute a normed space with norm defined by f norm is equal to supremum x belong to x naught is not equal to 0, f of x divided by x norm is equal to supremum x belongs to x norm जो है वो 1 की इक्वल होगी और f of x उसमें साथ में उसकी नॉर्म आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डुअल स्पेस है। ठीक है, ये हमारे पास डुअल स्पेस है x की और x की डुअल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्राइम से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल का तो हम उस पर क्या डिफाइन करवा सकते हैं, एक डुअल स्पेस करवा सकते हैं और इसको हम x प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x स्टेरिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रही है स्पेस Rn की, कि ये जो हमारे पास डुअल स्पेस ऑफ Rn है ये हमारे पास इज Rn, कि Rn के डुअल स्पेस हमारे पास Rn ही होगी, जिसे हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास Rn जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है Rn के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए नॉर्म्ड स्पेस x ऑन ए नॉर्म्ड space x tilde is a bijective linear operator T such that x is from x to x tilde which preserves the norm that is for all x belongs to x। और हमारे पास t x नॉर्म जो है वो हमारे पास किसके कहलाती है, x नॉर्म के, जहाँ पर t जो है वो हमारे पास आइसोमेट्रिक होता है और x is then isomorphic with x tilde and
एक्स और एक्स टिल्डा जो है ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेस होंगी, या फिर जिनको आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी आइसोमॉर्फिज्म है किसी भी नॉर्म स्पेस एक्स में, जो कि नॉर्म स्पेस एक्स टिल्डा पे जा रही है, तो हम उस पर बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर को डिफाइन करवा सकते हैं, जिसमें नॉर्म जो है वो प्रिजर्व होगी और हर एक्स जो है वो एक्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी टी एक्स जो है उसकी नॉर्म जो है वो एक्स नॉर्म के इक्वल होगी, जिसमें एक्स टी जो है वो आइसोमेट्रिक है और एक्स टिल्डा जो है ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसिस है। वही जो अभी ऊपर मैंने बताया कि अगर डोल स्पेस ऑफ आर एन है तो वो किसकी आइसोमॉर्फिक होती है, आर एन के। अब इसका हम प्रूव करते हैं कि ये डोल स्पेस ऑफ आर एन जो है वो आइसोमॉर्फिक है आर एन के, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि डोल स्पेस ऑफ आर एन जो है वो आर एन के इक्वल है। Dual space of Rn is Rn. We have, अब हमारे पास क्योंकि ये दोनों हमारे पास Rn ही थी, इस वजह से हम इनको, क्योंकि है तो ये दोनों इक्वल ही, हम इनको नाम दे देते हैं अलहदा से। हमने इसको दे दिया, फर्स्ट वन को दे दिया Rn प्राइम का और सेकेंड वन को दे दिया Rn स्टारिक का, ठीक है। For every f belongs to Rn star, we get f of x which is equal to summation xi के गैमा के, और गैमा के जहाँ पर किसके इक्वल है, एफ ऑफ ई के इक्वल। और कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर एफ एक्स की अगर हम नॉर्म लें जो कि हमारे पास लेस और इक्वल होगी, मतलब ये अभी हमने ये लिखा है कि एप्सिलॉन एक्साई के गैमा के नॉर्म के लेस होगी, और ये हमारे पास कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से किसके लेस और इक्वल आ जाएगा, समेशन एक्साई आई उसका स्केयर और साथ में 1/2, क्योंकि हमारे पास स्केयर रूट होता है, स्केयर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा समेशन आर के स्केयर और साथ में उसकी 1/2, ये भी इसमें भी स्केयर रूट होता है तो इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी एक्स नॉर्म के इक्वल, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे कि समेशन आर गैमा के स्केयर जो है वो उसकी पावर जो है वो 1/2 होगी, ठीक है। अगर हम टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल एक्स ऑफ नॉर्म 1 वी ऑब्टेन, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन जो ड्यूअल स्पेस की होती है कि वो हमारे पास हमने उसमें सुप्रीमम लेना होता है, तो अगर हम इसमें सुप्रीमम लें तमाम एक्स के लिए, अगर हमारे पास नॉर्म 1 हो तो हमारे पास क्या होगा कि किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ नॉर्म इज लेसर इक्वल टू, जब यहाँ पर हम हमारे पास नॉर्म 1 आ गए तो इसका मतलब एक्स नॉर्म जो है ये 1 आ गए, और एफ जो है हमारे पास एफ नॉर्म वो किसके लेस आ जाएगी, समेशन आर गैमा के स्केयर 1/2 के, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता, क्योंकि इसमें है कि एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 एंड सो ऑन गैमा एन। अगर हमने इसको इक्वालिटी में चेंज करना हो, ये हमारे पास लेस और इक्वल आ रहा है, अगर हमने इसको इक्वालिटी में चेंज करना हो तो ये भी हम कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से इसको इक्वल का साइन लगा सकते हैं। वो क्या है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आ रही थी समेशन पे, अगर हम समेशन पे कोई कंडीशन लगा दें तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, हमने इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एफ नॉर्म विच इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम 1 to n और गैमा के स्केयर और उसकी पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि समेशन, यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी को हटाकर क्या कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, और यहाँ पर हमारे पास समेशन की उसके ऊपर कंडीशन आ गई कि ये जो है वो 1 से लेकर n तक है। यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, दिस प्रूव दैट द नॉर्म ऑफ एफ इज द यूक्लिडियन नॉर्म, और ये हमारे पास एफ नॉर्म जो है वो किसकी इक्वल आ गई, सी नॉर्म के, जहाँ पर सी जो है वो हमने ऊपर भी बताया था कि सी जो है वो किसकी इक्वल होगा, आर के और गैमा के, और गैमा के हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, आर एन से। हैंस द मैपिंग ऑफ आर एन प्राइम ऑन टू आर एन स्टेरिक, ये जो है ये हमारे पास डिफाइंड बाय एफ से सी विच इज इक्वल टू आर के, और आर के हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ई के। इस नॉन प्रिजर्विंग, ये हमारे पास नॉन प्रिजर्विंग होगी, और क्योंकि ये हमारे पास लीनियर और बाइजेक्टिव है, इसका मतलब कि ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म भी होगा, मतलब डोल स्पेस आर एन जो है वो आर एन है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डोल स्पेस आर एन इज आइसोमॉर्फिक टू
Rn। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूल स्पेस का थ्योरम आ रहा है कि ड्यूल स्पेस अगर हमारे पास x प्राइम है किसी भी नॉन स्पेस x से, तो वो क्या होगी, बनाक स्पेस, या फिर वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। हम लेट करते हैं कि Fn कोई भी हमारे पास काशी सीक्वेंस है इन x प्राइम, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट फॉर एनी एप्सिलॉन 1 greater than 0 there exists a positive integer n such that कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Fn डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, Fn माइनस Fm उसकी नॉर्म वो किसके लेस और इक्वल आ जाएगी, लेस और इक्वल आ जाएगी एप्सिलॉन 1 के। फॉर ऑल m and n is greater or equal to n। now for any alpha belongs to x prime we have, अगर हम क्या करें कि कोई भी अगर हमारे पास अल्फा जो है वो x प्राइम से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये fnx माइनस fmx। अगर हम नॉर्म हम देखें तो नॉर्म विच इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, डुअल स्पेस है, तो डुअल स्पेस में हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे हम इसको क्या लिख सकते हैं, fn माइनस fm, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x, साथ में x आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल है, तो अगर हम इसको नॉर्म स्पेस को अलहदा से करेंगे, x नॉर्म को अलहदा करेंगे, तो ये हमारे पास ये वाली जो है टर्म ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल आ जाएगी। ग्रेटर इक्वल किसके आ जाएगा, fn माइनस fm नॉर्म और साथ में x नॉर्म। ठीक है, अब ये हमारे पास ये पूरी fn माइनस fm नॉर्म जो थी ये हमारे पास एप्सिलॉन 1 से लेस थी, तो इसको हम लिख सकते हैं लेसर देन एप्सिलॉन 1 x नॉर्म। ठीक है, और इसको हमने एक और नाम दे दिया कि हमारे पास इक्वल है एप्सिलॉन प्राइम के। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास हेयर जो fnx है वो क्या है, हमारे पास काशी सीक्वेंस है, किसमें, r में या फिर c में। ठीक है, क्योंकि r जो है वो हमारे पास कंप्लीट है। तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f हमने यहाँ पे एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो कि x से r पर जाएगा। अगर r होगा तो r पे जाएगा, अगर c होगा तो c पे जाएगा। तो लिमिट n जो है वो अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, तो fn(x) जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, f(x) से। ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि fn(x) माइनस f(x) नॉर्म जो है वो लेस है हमारे पास एप्सिलॉन 2 के, क्योंकि ऊपर हमने एप्सिलॉन 1 का नाम दिया था, अब इधर यहाँ पर हमने एप्सिलॉन 2 का नाम दे दिया। लेट एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास, अब क्योंकि हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट करवाया, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो इन दोनों का मैक्सिमम है। ठीक है, तो fn माइनस f अगर हम इसकी नॉर्म देखेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, सुप्रीमम ऑफ fn माइनस f x और साथ में होल नॉर्म। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि fn(x) माइनस f(x) इसकी नॉर्म जो है वो सुप्रीम ऑफ दिस नॉर्म, और जिसमें x नॉर्म जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, और ये हमारे पास पूरा जो है लेस किसके इक्वल, लेसर देन आ जाएगा एप्सिलॉन के। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि fn जो है वो f को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमने ये शो करना है कि f जो है वो बिलोंग कर रहा है x प्राइम से। ठीक है, अब f(x) की नॉर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी fn(x) और उसकी नॉर्म। ठीक है, अब लिमिट अगर हम बाहर ले लें तो मतलब कि हमारे पास fn(x) पे नॉर्म आ जाएगी, और n जो है यहाँ पर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब fn(x) की अगर हम नॉर्म लें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा c, और साथ में हमारे पास आ जाएगा x की नॉर्म। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, तमाम x के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके इक्वल किसके लेस और इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x जो है वो x से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारे पास लेस और इक्वल आ जाएगा c x नॉर्म के। ठीक है, तो इसका मतलब कि f जो है वो, इससे हमें पता चल गया कि f जो है वो x प्राइम से बिलोंग कर गया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई है, बनाक स्पेस आ गई। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो डुअल स्पेस है, अगर हमारे पास डुअल स्पेस हो किसी भी नॉन स्पेस की, तो वो हमारे पास बनाक स्पेस या फिर कंप्लीट स्पेस होती है। नेक्स्ट आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है, ये हम पहले रीड कर चुके हैं। क्या तक यहाँ पर सवाल किसी का, प्रेजेंटेशन एंड हो गई।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना हो। मोहम्मद बिलाल। हाँ जी, मैं विष्णोरी। जी सर। हाँ जी, क्वेश्चन पूछें कोई। सर क्वेश्चन अभी तो कोई नहीं, लेकिन ना इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग लाजमी सेंड कर दीजिएगा आज ही, कि काफी कुछ डिफरेंट था तो वो एक दफा दोबारा सुनने वाला है। पहली रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं की, ये बाद वाली की है।